आइए परम पवित्र कथा को प्रारंभ करने से पूर्व प्रभु श्री राम की रामायण की आरती कर लेवे। तत्पश्चात फिर श्री राम कथा को आगे बढ़ाएं जिस प्रकार से हमारी पद्धति
रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी प्रदक्षिणा कर लेते हैं सामने। जहाँ पर प्रत्येक देवताओं का आवागमन है, तत्पश्चात फिर हमें श्री राम कथा का भी श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है। प्रभु के उन चरित्रों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है जिसे देवता भी चूक जाते हैं। और देखिए, हमारी मति बहुत छोटी है, दो भागों में खंडित है। इस शरीर की खोपड़ी के अंदर जो भेजा है, जो दिमाग है, वो दो भागों में स्वतः खंडित है। और क्योंकि वह खंडित है, और समझ में कहाँ से आएगा? दिमाग से ही आएगा। और कथा किसकी श्रवण कर रहे हैं? अखंड परम ब्रह्म परमात्मा, अनंत परम ब्रह्म, ऐसे दिव्य महान परम ब्रह्म जिनके हम अंशी हैं, उस अखंड कथा का रसपान हम करते हैं और समझते खंडित बुद्धि से। और व्यक्ति चाहता है कि भगवान के चरित्र सारे उसके दिमाग में बैठ जाएं। तो आप ही हमें बताइए, क्या कभी अखंड खंडित में समा सकता है? क्या कोई शिला ले लीजिए और दो अलग अलग गड्ढे खोदिए, फिर क्या वो शिला दोनों गड्ढे में जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, बीच में ही रुक जाएगी, क्योंकि खंडित है। उसी प्रकार हमारी बुद्धि भी खंडित है। इसलिए हमें अनुकंपा चाहिए देवी देवताओं की, और देवी देवताओं की माता सरस्वती, इन सभी को राम नाम बड़ा प्रिय है। साथ ही जब हम कथा श्रवण करने बैठे तो नियम है कि आप जब कथा श्रवण करो तो उस समय सबसे पहले कथावाचक व्यास आपको नाम का दान करते हैं। और फिर जब नाम का दान हो जाता है, उसके बाद फिर आप कथा श्रवण करने के अधिकारी होते हैं। वरना अनाधिकार होकर के तो सारे कार्य किए जाते हैं, कई कार्य किए जाते हैं आज के समय में, लेकिन जब अधिकारी होकर के उस कार्य को करेंगे तब उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। तो आइए सबसे पहले प्रभु श्री राम नाम का कीर्तन करते हैं, तत्पश्चात अपनी कथा की ओर अग्रसर होंगे।
और क्योंकि राम नाम बड़ा सरल है, सबके जीवन में आराम से आसानी से आ जाता है, इसलिए किसी को परेशानी भी नहीं है। और अपना कल्याण करना है इस कलयुग में, तो राम नाम है सहारा है। ये कलयुग संसार है मानो, और इस कलयुग को पीछे छोड़ करके अगर निकलना है तो नौका आपकी राम नाम है। तो आइए सर्वप्रथम छोटा सा कीर्तन करते हैं, तत्पश्चात फिर अपनी मंगलमय कथा की ओर अग्रसर हूँ। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जोर से जयकारा लगाइए ताकि कम से कम जहाँ यज्ञ में महाराज लोग बैठे वहां तक तो आ जाए कि हाँ जयकारा लग रहा है। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। मानिए बंधु, हम इस परम पवित्र पावन भूमि में बैठे हुए हैं जहाँ पर हमारी श्री माँ जगदम्बा का श्री सचंडी यज्ञ हो रहा है, और साथ में हम सभी नित्य राम कथा भी श्रवण कर रहे हैं। एक और यज्ञ का दर्शन हो रहा है और एक तरफ कथा का श्रवण हो रहा है। सोचिए कितना सौभाग्य है। और आनंद तो इस बात का है कि यहाँ पर सभी देवी देवता स्वतः हैं,
यहाँ पर हवन हो रहा है और पता है यज्ञ का क्या लाभ है कि यज्ञ में जब आहुतियां डाली जाती हैं उसके साथ में घी भी डाला जाता है। तो घी डालने से ऐसा वातावरण बनता है मनोरम सा, जहाँ पर आने के बाद आदमी स्वयं से आनंदित महसूस करता है, क्योंकि सनातन एकमात्र, क्या कहें, सनातन एकमात्र प्राचीन धर्म है और हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इस धर्म में हमें जन्म प्राप्त हुआ है। परंतु कथा प्रारंभ करने से पूर्व हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि देखिए, हमारे सनातनी, हमारे हिंदू होने की निशानी किससे है? प्रमुख निशानियां तो यही है कि तिलक होना चाहिए, शिखा होनी चाहिए और गले में कंठी रखो न रखो उसके नियम होते हैं। सबसे प्रमुख है कि माथे पे तिलक होना चाहिए, चाहे छोटा सा ही लगा पर दिखना चाहिए, क्योंकि सनातनी की पहचान ही तिलक से है। तो कल से तो सब तिलक लगा के आएंगे, क्योंकि ये स्वयं हमारे जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का भी आदेश है। सबसे पहले तिलक होनी चाहिए, प्रत्येक की शिखा होनी चाहिए। तो ऐसे हमारे सनातन धर्म में हमारे पास कई ग्रंथ हैं, पुराण हैं, अनेकों शास्त्र हैं जो हमें जीवन जीना सिखाते हैं, हमारे कल्याण के बारे में बताते हैं कि हम कैसे अपना स्वयं का कल्याण करें। जिस प्रकार यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, वैसे ही हमारी श्री राम कथा में विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हो चुका। अब एक और यज्ञ करेंगे। कौन सा? धनुष यज्ञ। कथा को उस ओर लेकर के जाते हैं जहाँ पर विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हो गया और अब हमारे प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जाएंगे। ये बड़ी आनंदित कथा है, आह्लादित करने वाली है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि विश्वामित्र जी का यज्ञ संपूर्ण हुआ, 2-4 दिन आश्रम में बिताए और उसके बाद जनकपुर से निमंत्रण आया सीता स्वयंवर का। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए कि आहा, क्या निमंत्रण आया है। तभी उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना मैं राम को वहां लेकर के चलूं। फिर तुरंत तत्काल विश्वामित्र जी के मन में यह विचार आया कि एक समस्या है कि अगर हम राम को कहें कि राम चलो सीता स्वयंवर में जाना है, तो राम कहेंगे गुरुवर, मुनिवर, हमारे पिताजी ने तो हमें ऋषि कार्य के लिए भेजा है कि हम ऋषियों का, मुनियों का कार्य संपन्न करा करके वापस आए। और जनक जी के यहाँ तो विवाह का प्रसंग है ना, घर का प्रसंग है, तो पिताजी की आज्ञा तो नहीं है। तो विश्वामित्र जी महाराज सोचते ऐसे में हम उन्हें क्या कहें। तभी विश्वामित्र जी के मन में विचार आया कि ऐसे तो राम एक बार प्रश्न भी करें। तो बड़ी चतुराई से विश्वामित्र जी महाराज राम जी से कहते हैं क्या कि राम सुनो, तो अब तुमने यहाँ पर एक यज्ञ सफल करा ही दिया, और अगर तुम यज्ञ सफल कराने आए ही हो तो एक और कराते जाओ। युक्ति बनी, विवेक था। राम जी समझ गए, कहा कौन सा यज्ञ महाराज। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि जनकपुर से आमंत्रण आया है, निमंत्रण आया है, वहां पर धनुष यज्ञ हो रहा है, चलो लगे हाथ उसे भी पूर्ण कराते हैं। राम जी ने कहा बिल्कुल गुरुवर, आप जहां ले चलो, हम आपके कदम पीछे पीछे चलेंगे, नक्शे कदम पे चलेंगे, आप जैसे चला लो हमें। विश्वामित्र जी कहते बिल्कुल, फिर चलते हैं। अब अगले ही दिन बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि धनुष जग सुन रघुकुल
आपके पास दो चीजें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, एक पूर्ण निष्ठा और दूसरा धैर्य। भगवान धैर्य की बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत ज्यादा। और निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा कभी डगमगानी नहीं चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अहिल्या को निष्ठा थी, धैर्य था, उन्होंने कुछ नहीं किया, वहां पर बस भगवान के स्मरण में लगी रही और प्रभु श्री राम को स्वयं आना पड़ा, उनको नहीं जाना पड़ा। प्रभु श्री राम के चरण स्वयं से वहां पर आ गए। देखिए, श्री राम कथा में दो स्थान ऐसे हैं जहां पर प्रभु स्वयं से गए हैं, वहां पर मिलने वाला राम जी के पास नहीं गया है। कौन कौन? एक तो पहले हमारी अहिल्या माँ और दूसरी शबरी माता। पहले जो माँ अहिल्या है, उनके निष्ठा के कारण हमारे प्रभु श्री राम जी के चरणारविंद समक्ष बिल्कुल आगे बिना बुलाए खुद ही आ गया। और दूसरा धैर्य माता शबरी के पास था, इतना धीरज, सोची 10,000 वर्ष तक बस राम नाम। माता शबरी रोज चारों दिशाओं में झाड़ू लगाती थी, रोज बेल एकत्र करके लाती थी, और फिर राम नाम दिन भर। सोची 10,000 वर्ष कोई कम अवधि नहीं होती है, बहुत बड़ा आदमी तो 1 साल के 1 महीने में ही उसका विश्वास जगमगाने लगता है। ऐसे धैर्यवान हमारी माता शबरी के यहाँ स्वयं प्रभु चल करके गए। तो भक्ति मार्ग में सबसे आवश्यक है क्या? एक निष्ठा और दूसरा क्या? धैर्य। देखिए, बात को भूलना नहीं है। आप कथा क्यों श्रवण कर रहे हैं? कथा श्रवण इसलिए कर रहे हैं ताकि ये आपका कल्याण कर सके। अगर आप कथा सुन रहे हो भूल रहे हो, कोई मतलब का नहीं है। आप कथा सुनिए और फिर उसे जीवन में उतारिए। जब जीवन में उतरने लगेगा तब जीवन सफल बनने लगेगा, और जब जीवन सफल बनने लगा तो फिर वहां तक पहुंचने में देरी नहीं लगेगी। क्योंकि हम अलग नहीं हैं। आप समझो, आप अपने आप को अलग समझते हो। आप बताइए, हम जीवात्मा हैं और जिनकी हम उपासना करते हैं वो परमात्मा हैं। अब इन दोनों में से, जीवात्मा में से जीव को हटा दो, परमात्मा में से परम को हटा दो, क्या बचा? आत्मा बची। तो वही हम जीव नहीं है, अपने आप को मुक्त मानो, ज्ञान चाहिए उसके लिए। हम जीव नहीं है, वो परम नहीं है, आखिर आत्मा दोनों एक ही तो है ना। संज्ञा हटा दो, संज्ञा लगाई गई है, एक जीव और एक परम, दोनों हटाओगे तो आखिर में आत्मा बचेगी। तो आप ही वो ब्रह्म हो, अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है, और यही चीज आपको कथा सिखाएगी। श्री राम कथा प्रयोग शास्त्र है जी, इसे समझने की कोशिश करिए। जीवन की शैली, कैसे जीवन जीना है, ये सिखाती है। आज प्रभु श्री राम माँ अहिल्या के यहाँ गए और उसके बाद विश्वामित्र जी उन्हें बताते हैं कि देखो राघव, ये कार्य हुआ है, अब तुम इसे मुक्त करो, अपने चरण इसके ऊपर रख लो ताकि ये भी मुक्त हो जाए। तो प्रभु श्री राम सोचते हैं कि भैया हम इनके ऊपर चरण रखे तो रखें कैसे? यदि हम चरण रखते हैं तो ये स्त्री है, माँ है, और माँ को देखिए, हम आपके लिए बता रहे हैं, आज के समय में बड़ी भ्रांति माताओं, सुन लीजिएगा। आज के समय में क्या लगता है कि महिलाओं को, माताओं को, बहनों को हमें बांध के रखा जाता है। ऐसे कई लोगों की भ्रांति है कि हमें बांध के रखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, समझने की कोशिश करो। जो बुद्धिमान होगा वो समझ जाएगा। क्या हम बंधन में नहीं हैं? हमें तो रानी बना करके रखा गया है। हाँ, हम कहीं भी जाए तो हमारे साथ 2 लोग जाते हैं, हमें अकेले कहीं भेजना नहीं चाहते हैं। स्त्रियों को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए परम आदर है। यज्ञ में भी कोई कार्य होगा तो पति पत्नी बैठेंगे तो सारे कार्य पति करता है, पत्नी आराम से बैठती रानी की जैसे। हाँ? जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, इन्हें देवी का दर्जा दिया गया है, इसलिए रोक है कि कहीं अकेले मत जाओ, आपकी सुरक्षा के लिए। अच्छा है, चलो अकेले जाने में क्या है, कोई हमारे साथ सुरक्षा में है, कुछ भी हो तो हमारे सामने है, हमको कुछ नहीं हो सकेगा। ये बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। बस इसी विषय में गूढ़ विचार करो और आगे फिर तो कथाएं और बताएंगे। कथा सुनते जाओ, समझ में आते जाएगा।
और विवाहित जीवन कोई पाप नहीं है। आप लोगों को लगता है ना कि सास जो बड़ा डांटती है, तो सास डांटती नहीं है। सास को पता है, उसने भी आपके जैसा जीवन जिया है, उनको पता है, वो दबा के रखती क्यों? अब आपको अपनी बेटी मानती है। आज की बहुओं को लगता है कि नहीं, बहू है तो हमसे बेटी ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आप हृदय खोल करके बैठिए सास के लिए। कैसी? कोई पत्थर दिल तो हो नहीं सकता। दिल खोल करके बैठो, एक न एक दिन तो प्रेम आएगा, एक न एक दिन तो प्रेम करेंगे। बस यही विचार होना चाहिए। तो आज माँ अहिल्या के पास आए। प्रभु श्री राम ने सोचा कि इनके ऊपर चरण कैसे रखिए, तो माता है, हमें अपराध लगेगा, हमें पाप लगेगा। तो सोचा कि चरण तो नहीं रख सकते महाराज, तो क्या करें? तो प्रभु ने उस शिला के ऊपर में, अब देखिए दो तथ्य यहाँ पर बताए गए हैं। पहले में ये बताया गया कि प्रभु उस शिला के ऊपर अपना पांव रखते हैं, और जैसे ही पांव रखा, छुआया नहीं, पांव को शिला के ऊपर में रखा, तभी प्रभु की कृपा से वहां पर पवन चलता है। और जब पवन चली तो प्रभु के चरण से 2, 4, 5 जो रज है, चरण रज, वो उस पवन के प्रभाव से उस शिला के ऊपर गिर पड़ी। और जैसे वो चरण रज शिला के ऊपर गिरी, वैसे ही माँ अहिल्या प्रकट हो गई। ये पहला तथ्य है। और दूसरा, रामचरितमानस कहता है कि प्रभु श्री राम ने अपने चरण रखे थे माँ अहिल्या के ऊपर, माता प्रकट हो जाती हैं। और जैसे प्रकट हुई, वैसे देखिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। जैसे पवन चला, वैसे प्रभु की चरण रज उस शिला के ऊपर गिरी, और तभी तप पुंज ज्योति के रूप में माता प्रकट हो गई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। और जैसे प्रकट हुई, वैसे सीधे राम जी दिखे, और जैसे राम जी दिखे, वैसे हाथ जुड़ गए। और हाथ जोड़ करके उनके आंखों से आंसू बहने लगे, अश्रुधार बहने लगे। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति है, हजारों वर्षों से आंखें उसकी बंद है, और अचानक आंख खुले और सामने स्वयं प्रभु श्री राम दिख जाए। सोचिए कितना आनंद होगा। आंखें खुली, सीधे राम जी दिखे, सीधे प्रभु जी दिखाई पड़े, कितना आनंद है। तो यही आज माता अहिल्या कि नेत्र सीधे राम जी को देखती हैं, और जैसे ही देखे वैसे ही हाथ जुड़ गए, और अति प्रेम के साथ पूरा शरीर अधीर हो गया, पुलकित हो गया। उनके मुख में कोई वचन नहीं आया, क्या कहें कुछ समझ नहीं आया, और अपने आप को बड़ा बड़ा भाग्य मानती हैं। उनके चरणों में लगने लगती, उन युगल नेत्रों को देखने लगती हैं, जिन्हें देखने के लिए हर कोई तरसता है, जिन्हें वो प्रत्यक्ष रूप से देखती हैं। आप सोचिए क्यों कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि एक तो अचानक से जब नैन खुले तो सबसे पहले प्रभु के दर्शन हो गए, और उसके बाद बोल कुछ क्यों नहीं सकी, क्योंकि वो परमात्मा है। और बोलते किससे हैं? 5 इंद्रियों से। जो हमारी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये इंद्रियां ही बोलती हैं, और जो प्रभु है वो परमात्मा है। तो बताइए इंद्रियां कैसे उसका वर्णन कर पाएगी? देखा आंखों ने है तो जीभ कैसे बोलेगी? जीभ के पास आंखें हो तो वो बोले, और इंद्रियों की शक्ति नहीं, इंद्रियां मात्र भोग सकती हैं। इंद्रियों से आप कैसे बताएंगे? वो परमात्मा परम ब्रह्म है, उन्हें बोलते नहीं बना। और सच बात है, जब आप प्रभु को असलियत में जान जाओगे ना, तो उनके नेत्रों को देखोगे तो इतना आनंद आएगा, इतना प्रेम आएगा
कि कोई पूछे कैसा लग रहा है तो आप बता नहीं पाओगे, सोचोगे कि ऐसा कहूँ, फिर नहीं, कुछ बोलने को है ही नहीं। ये हमारा अनुभव है जिसे हम बता रहे हैं। हम तुम्हारे हैं। और देखिए, ऐसा कहते ही जैसे आप पूर्ण श्रद्धा भाव से ये वाक्य कह देंगे, हमारा श्लोक वही सच्चिदानंद वाला श्लोक कहता है कि जैसे शरणागति दे दी भगवान के चरणों में, वैसे ताप उतरे। और जैसे आगे गए तो एक नदी दिखाई थी। राम जी पूछते हैं, प्रभु गुरुदेव ये कौन सी नदी है, इसका परिचय बताइए ना। तो विश्वामित्र जी हंसते हैं, कहते हैं कि राम तुम बड़े चतुर हो, तुमको सब पता है फिर भी अनजान बनते हो, फिर भी हम तुमको बताएंगे। तो सारा इतिहास माता गंगा का कहा। उसके बाद फिर उसमें प्रभु श्री रामचंद्र, लखन और श्री विश्वामित्र जी महाराज तीनों स्नान करते हैं, और जो मुनि थे उनके साथ में वे सभी गंगा में स्नान करते हैं। देखिए, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले अहिल्या का उद्धार कराए, उसके बाद फिर अपने प्रभु इष्ट देव को गंगा में नहलाते हैं। क्यों? उन्होंने सोचा कि भाई देवी जी के ऊपर पांव रखा है तो इससे पाप तो पड़ा है, भले ही लव निमेश, लेकिन पड़ा तो है। तो प्रभु को, अपने भगवान को, इष्ट देव को पाप मुक्त करना है, तो गंगा में स्नान करा दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। उसके बाद फिर आगे बढ़ने लगते हैं, और जैसे ही आगे बढ़ते गए तो फिर जनकपुर दिखाई दिया। और जनकपुर कैसा है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि पुर नर नारी सु भग सुचि संता, पुर नर नारी सु भग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सु भग सुचि संता, पुर नर नारी सु भग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जैसे जनकपुर में प्रवेश करे, देखा कि यहाँ का हर व्यक्ति धर्मशील है, धर्म में कायम रहने वाला है, परम ज्ञानी है, गुणों से युक्त है। अर्थात जनक नगरी को आप कहिए वेदांत नगरी है। वहां पर सारे लोग वेदांती हैं, नाम रूप को मिथ्या मानने वाले हैं, सदा ब्रह्म रूप में स्थित रहने वाले हैं, जो इस जड़ को मिथ्या मान करके उस चेतन में सदा स्थित रहते हैं। ऐसे जनकपुर में प्रभु श्री राम जी, लखन जी और विश्वामित्र जी अथवा मुनियों के साथ प्रवेश करते हैं। और जैसे प्रवेश कर देखे, वहां पर क्या देखते हैं कि वहां की पूर्ण नारी सभी ऐश्वर्य संपन्न है, सभी में खूब ऐश्वर्य, सुंदर है, सभी के पास ज्ञान है, ऐसा कोई वहां पर मूढ़ नहीं है, सभी को ज्ञान है, वेदांत की नगरी है। तभी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे बताते हैं कि विश्वामित्र मुनि आए,
बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि विश्वामित्र महामुनि पाए समाचार मिथिलापति पाए, अर्थात मिथिलापति श्री जनक राज को यह समाचार प्राप्त हुआ कि विश्वामित्र महामुनि उनके नगर में प्रवेश किए हैं, आए हैं। तुरंत अपने कुटुंब सैनिकों सहित चल पड़ते ब्राह्मणों के साथ अपने गुरु शतानंद जी को लेकर के विश्वामित्र जी के पास पहुंच जाते हैं और विश्वामित्र जी को देखते ही प्रणाम किया और उसके बाद विश्वामित्र जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया बड़े प्रेम से। और देखिए आशीर्वाद कैसे मिलता है। यहाँ पर जनक राज को विश्वामित्र जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लेकिन आशीर्वाद कोई ऐसी चीज नहीं है। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप किसी को 4 पैसे पकड़ा दो फिर वो आपको आशीर्वाद दे दे, ऐसा नहीं होता है। और वो अगर आशीर्वाद को लगेगा भी नहीं। आशीर्वाद किसे कहते हैं? तो महाराज आशीर्वाद वो है जब आप किसी की सेवा करो, उनका हृदय आपकी सेवा से आह्लादित हो जाए, और आह्लादित होने के बाद जब उनका हृदय द्रवित हो जाता है, उसके बाद हृदय पिघलने के बाद जो आशीर्वाद निकलता है वो सच्चा आशीर्वाद है, वो लगता है। तो इसलिए यदि किसी का आशीर्वाद चाहिए तो सबसे पहले उनकी खूब सेवा करो, उनको प्रसन्न करो। जब वो आपसे बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, उनका हृदय आपकी सेवा से द्रवित हो जाएगा, आह्लादित हो जाएगा, तब फिर आशीर्वाद निकलेगा और फिर वो आशीर्वाद कल्याणकारी होगा, सदा आपको आशीर्वाद सफल बनाएगा। इसलिए आज विश्वामित्र जी महाराज आशीर्वाद देते हैं और उसी समय हमारे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण आ जाते हैं। तो अभी तक कहा थे महाराज, तो हमारे श्री राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका देखने गए थे और फिर गुरुजी के पास आते प्रणाम करते हैं। और जैसे ही प्रणाम किया फिर गुरुजी ने कहा विश्वामित्र जी ने कि राम लक्ष्मण जनक राज के चरण छुओ, प्रणाम करो। तो राम और लखन दोनों राजा जनक को प्रणाम करते हैं और महाराज जैसे ही प्रणाम किए, जनक राज उन्हें देखते हैं राम और लक्ष्मण को, उनके नेत्र वहीं पर स्थिर हो जाते हैं, कहीं और देखने को है ही नहीं, बस वहीं पर स्थिर हो गए। जनक राज उछलने लगे अंदर से, समझ में नहीं आया कि मैं जो नाम और रूप को मिथ्या मानता हूँ, परम वेदांत सदा ब्रह्म में स्थित रहने वाला हूँ, विदेही हूँ, आज कैसे किसी के रूप में मेरा मन फंस रहा है। ये राग है कि अनुराग है? कैसे हम दर्द न रहे, प्रभु अवतार धारण करके आ गए हैं, कौन है? परेशान हो जाते, चिंतित हो जाते हैं राजा जनक। तभी फिर विश्वामित्र जी महाराज से पूछा, क्या पूछा कि कहाँ हूँ नाथ सुन दे दो बालक, भगवान की। तो महाराज जी विश्वामित्र जी महाराज से राजा जनक पूछते हैं कि हे गुरुवर, हे विश्वामित्र जी महाराज, हमें ये बताइए कि दोनों सुंदर दोनों बालक आखिर है कौन? ये किसी मुनि कुल तिलक है, किसी मुनि के कुल के हैं या फिर नृपकुल बालक हैं? आखिर ये है कौन? क्यों? क्योंकि इन्हें बिलोगत अति अनुराग, इनको देखने के बाद बहुत अनुराग पैदा हो रहा है, बहुत अनुराग उत्पन्न हो रहा है। बरबस मन ब्रह्म सुखाए मन त्यागा, कि बरबस जो मेरा मन सदा ही ब्रह्म में स्थित रहता है, आज ब्रह्म सुख को त्याग करके इन बच्चों पर लग रहा है। आखिर ये है कौन?
ये किसी मुनिकुल के तिलक है कि नृपकुल के पालक है। विश्वामित्र जी अंदर ही अंदर हंस रहे। हाँ, जनक राज बिल्कुल सही पकड़ा, वही है। अंदर ही अंदर कह रहे हैं कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना, आप इतने ज्ञानी हो, आप कैसे गलत कह सकते हो, बिल्कुल सत्य है। आगे से नहीं कह रहे, मन ही मन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनक राज इतने वेदांती थे। देखिए विदेहराज क्यों कहा है। विदेहराज कहने के पीछे भी कथा है। विदेही है, देह में होकर के भी देह में नहीं है, मुक्त है, ब्रह्म में स्थित है, ऐसे है जनक राज। तो उन्हें विदेही क्यों कहा जाता है, उसके पीछे कथा जो हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे, संक्षेप में। वो कथा ऐसी है कि एक बार राजा निमि यज्ञ करा रहे थे और उसमें विश्वामित्र जी को नहीं, वशिष्ठ जी को बुलाया था। वशिष्ठ जी को बुलाया तो वशिष्ठ जी को राजा निमि के यहाँ से भी आमंत्रण आया यज्ञ का और इंद्र के यहाँ से भी आया। तो उन्होंने सोचा पहले इंद्र का यज्ञ पूर्ण करा लो, उसके बाद फिर यहाँ पर निमि का यज्ञ भी पूर्ण करा दूंगा। लेकिन वशिष्ठ जी को आने में देरी हो गई। तो राजा निमि ने गौतम ऋषि से ही अपना कार्य यज्ञ कार्य पूर्ण करा लिया। तो वशिष्ठ जी जब वहां पहुंचते देखते कि यज्ञ तो पूर्ण हो गया, तो क्रोध में शाप दे देते हैं। किसे? राजा निमि को। और शाप देने से देह छूट जाता है राजा निमि का। और जैसे देह छूटा, सारे ऋषिगण परेशान हो गए। सोचा इन्हें फिर से जीवित कर, देवताओं ने भी चाहा कि इन्हें जीवित कर देते हैं। लेकिन जब देवताओं ने कहा कि सुनो तुम वापस से जीवित हो जाओ, तब राजा निमि ने कहा नहीं, हमें नहीं आना इस संसार में, हम मुक्त हो गए, हमें ऐसे ही रहना है। क्यों? इस संसार में परस्पर दुख ही तो है और कुछ नहीं है, सब मिथ्या है, हमें नहीं आना इस शरीर में। तभी एक युक्ति लगाई गई कि जो राजा निमि का देह था उसका मंथन किया गया और उसका मंथन करने के बाद जो शरीर प्रकट हुआ वो राजा जनक का शरीर है, इसलिए विदेह कहलाए। मंथन होने से उनका शरीर उत्पन्न हुआ, इस कारण इन्हें मिथिला भी कहा जाता है। मिथिलापति, जो मिथिला के पति हैं, इसे इसलिए कहा जाता है। ऐसे विदेहराज हैं। तो ऐसी हमारी मंगलमय श्री राम कथा है जो हमें सदा हमेशा आनंदित करती है। आइए अब श्री राम कथा का थोड़ा महत्व। जन्म जन्म की व्यथा, श्रवण करने के बाद जन्म जन्म की व्यथा समाप्त हो जाती है। ऐसी हमारी राम कथा की जय जय राम कथा की जय श्री राम।
संध्या का समय है और राम जी जानते हैं कि उनके दर्शन करने को कितने आतुर हैं मिथिला के लोग, और उन्हें देखना भी है क्योंकि सब साधक हैं। देखिए, प्रभु भी अपने भक्त से कभी दूर नहीं रह सकते। आज सोचा कि जितने भी साधक हैं उन सभी के नेत्र सफल करूं। ऐसा सोच करके विश्वामित्र जी महाराज से कहते हैं कि गुरुवर सुनिए तो। कहा क्या? प्रभु, लखन की बड़ी इच्छा है कि जनकपुर देखा है, बाजार देखा है, दुकान देखा है। ऐसा नहीं कहते खुद जाना है। अब देखिए, विवेक की बात है कि कई बार क्या होता है कि बड़ों को कुछ ऐसा कार्य करने का मन होता है तो छोटे लोग करते हैं, और डर लगता है कि कोई निंदा करेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं कि नहीं, हम ही नहीं, आपके साथ कोई छोटा है तो उसका नाम देंगे, इसे चाहिए, उसके बहाने खुद लाभ उठाते हैं। तो ऐसे ही आज राम जी ने भी किया। कहा खुद जाना है, लेकिन फंसाते लक्ष्मण जी को है। कहते हैं कि प्रभु, लक्ष्मण को बाजार देखना है, जनकपुर का नया देश है, नया किला है, जाना है, देखना है। विश्वामित्र जी समझ गए, राम मैं सब जानता हूँ, तुम उन सभी साधकों के नेत्रों को सफल करने जा रहे हो जो नाम और रूप को मिथ्या मानते हैं, उन्हें नाम और रूप का रस चखाने जा रहे हो। विश्वामित्र जी समझ गए, कहते बिल्कुल राम जाओ। और देखिए, विश्वामित्र जी ने कोई भी ऐसा आदेश नहीं किया। कैसा? कि जल्दी आना, उपद्रव मत करना, संध्या से पहले आ जाना, इधर न जाना, उधर न जाना, रास्ता भूल न जाना, ऐसा कोई उपदेश नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि विश्वामित्र जी को पता है कि उससे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अगर यहीं पे कृष्ण होते तो बिल्कुल कहना पड़ता, क्योंकि कृष्ण तो ठहरे बहुत उपद्रवी, खूब लीला करते हैं। तो यही विधि संक्षेप में अगर बताएं तो एक बार की बात है, जब हमारे कृष्ण जी प्रभु कन्हैया हमारे गोकुल में 11 साल 52 दिन वहां पर बिताते हैं, फिर अक्रूर उन्हें लेने आते हैं। तब नंद बाबा के साथ बलराम गोप बालकों के साथ कन्हैया जाते हैं मथुरा। तो वहां पर एक दिन कन्हैया का मन होता है कि जाकर के बाजार घुमाएं। तो नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा सुनो तो, हमें बाजार घूमना है बलराम जी के साथ, और एक बार घूम कर जाए दुकान देख के। नंद बाबा ने साफ शब्दों में मना कर दिया, नहीं जाओगे। कहा क्यों नहीं जाएंगे बाबा? तो कहा देखो भैया, ये मथुरा है, तुम्हारा गोकुल नहीं है। गोकुल में जितनी भी शैतानियां करोगे चलेगा, यहाँ पे नहीं चलने वाला। ये मथुरा है, दूसरा गांव है, दूसरा शहर है, यहाँ पर तुम उपद्रव करोगे तो बात नहीं बनेगी। तो कहा नहीं करेंगे उपद्रव, इतना तो हमें भी पता है बाबा कि दूसरे के यहाँ जाकर के शैतानी नहीं की जाती। नंद बाबा ने कहा अच्छा, हमें सब पता है, तुम्हारी समझदारी 2 मिनट की है, उसके बाद तुम वही करने वाले तो तुम करते हो।